हम सिट अप हो गए, उधर बैठ जाओ, कोई बंदा हरकत ना करो। उन्होंने सीधी बंदूकें तान ली हमके ऊपर, तो ये लगा के ये सर फटे हुए हैं, इतना टॉर्चर करते हैं तुर्की वाले, आपको बता दो। ये सर फाड़ देते हैं, पहाड़ियों के ऊपर बिठा के पीछे से ठुड्डे मारेंगे। और अस्सलाम वालेकुम जी। दोस्तों, ताहिर भाई अपनी डंकी की स्टोरी सुना रहे हैं हमें। 2 पार्ट पहले अपलोड कर दिए हैं। आज इनकी डंकी की स्टोरी का जो है वो तीसरा पार्ट आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आपने पहले 2 पार्ट नहीं देखे तो आपको इस तरफ आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो पिछला जो पार्ट था दूसरा, उसमें ये ईरान का जो कैपिटल है तेहरान, उधर ये अगवा हो गए थे। तो वो जिसने अगवा किया था वो पैसों की डिमांड कर रहा था। तो वो मतलब जिधर इन्होंने रखा था उधर तक हमने स्टोरी आपके साथ सुनाई थी। आगे से अभी ताहिर भाई कंटिन्यू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी ताहिर भाई सुनाओ। अस्सलाम वालेकुम जितने भी आपके देखने वाले हैं सबको मेरी तरफ से। वालेकुम सलाम। तो स्टोरी हमारी उधर स्टॉप हुई थी कि मैं अगवा हो चुका हूँ उधर, 10 दिन हो चुके हैं मुझे अगवा हुए हुए। तो ईरानी सेफ़ है, गारनुमा सेफ़ होती है तेहरान शहर मेन कैपिटल के अंदर। तो उधर 10 दिन हो गए थे, मेरे घर भी कोई रब्ता नहीं हो रहा था। बातचीत नहीं थी करवाई उन्होंने? बातचीत नहीं करवाते थे वो। अच्छा। बात वो कहते थे कि एजेंट के साथ करो, एजेंट के साथ। वो इधर बोलते ईरानी एजेंट है ना जो, उसके साथ बात करो। तो ईरानी एजेंट था, उसके साथ हमारा रब्ता तब भी होना था जब पाकिस्तानी एजेंट को कॉल करनी थी हमने। अच्छा अच्छा। तो ये बात बोलते थे। 10 दिन हो गए कोई रब्ता शब्ता नहीं। घर एक तकरीबन घर का ये टॉयलेट नहीं वॉशरूम इस तरह का कमरा था, सेम इसी साइज़ का कमरा था। छोटा मतलब? हाँ छोटा सा कमरा। 11 अच्छा। लड़के थे हम, सही है, दोस्त भी थे 2-3 मेरे साथ। अच्छा। तो बस अल्लाह पे उम्मीद छोड़ी थी। और फिर देखो अल्लाह का करिश्मा कि उसी दिन ना रात के तकरीबन 10 बजे का टाइम था। तो पाकिस्तानी एक लड़का था जिसका नाम था यासीन शाह था वो। अच्छा। वो भाई भी अगर सुन रहे हैं देखें वीडियो तो उनको भी बहुत बहुत मेहरबानी है भाई की। अच्छा। तो वो यासीन भाई जब उधर आए हमारे पास, तो उनको ना ईरान में तकरीबन पहले भी वो रंग वगैरह का काम करते थे, सही है, अच्छा, ईरान में ही कर रहे थे ईरान काम? में और आगे जा रहे थे डंकी लगाने? आगे जा रहे थे। अच्छा अच्छा। उनको ना फ़ारसी वगैरह आती थी। तो उन्होंने फिर हम बोला कि क्या हुआ तुम लोगों को, तुम्हारी हालतें बहुत ख़राब है, कितने दिन से इधर हो। हमने बोला यार ऐसे ऐसे अगवा हो चुके हैं। वो बोलते हैं मैं ना डेंकी लगा के आगे जा रहा हूँ, तो वैसे मैं काम करता था इधर, तो अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो मैं कर सकता हूँ। नहीं तो वो आपके जिधर आपको अगवा किया हुआ तो उसी घर में था वो भी? नहीं नहीं, उसी घर में नहीं था वो। 11 दिन थे, 10 दिन बाद वो हमारे पास आया। 10वें दिन रात के 10 बजे वो हमारे पास वो आया। क्या करने आया था? वो आगे वो एजेंट थे ना जिन्होंने अगवा किया अच्छा, था। मतलब जिन्होंने आपको अगवा जिधर रखा हुआ था उधर दूसरे बंदे भी आते और बिल्कुल निकल जाते थे? हाँ, वो रोज़मर्रा। सेपरेट जगह नहीं थी कि ये अगवा वालों के लिए लहदा कमरा है या लहदा घर है? नहीं, बस अगवा जो हमें किया था ना, हमारे पास कोई नहीं आता था। अच्छा अच्छा। हमें तकरीबन पूरे दिन में ना 1 घंटा बस देते थे, तो बाहर टॉयलेट वगैरह चले जाओ, वही निज़ाम था। बाकी उधर आते थे रोज़ाना जंटू के बंदे और आगे भी जाते थे। तो वो यासीन भाई ने फिर ना बोला कि आपको क्या टेंशन है। हमने बोला यासीन भाई ऐसे ऐसे हमें ना तकरीबन हो गया आज 10 दिन इधर अगवा हुए, तो ये हमारी बात ही नहीं सुनते। उसने फिर थोड़ा सा बेचारा वो भी सैड हुआ। उसने फिर उनसे बात की कि क्या इशू है, बता सकते हैं? पहले तो वो उसको ना थोड़ा सा नफरत की नज़रों से देखने लगे यासीन को कि ये क्या कर रहा है। तो उसने फारसी आपको लग रहा होगा तो शायद ये इनके साथ मिला हुआ है। बिल्कुल हमें लग रहा था, लेकिन ऐसा नहीं था। अच्छा अच्छा। फिर वो यासीन ने ना बात की उनके साथ। वो कहते हैं यासीन हमें आके कि ये कहने लग गया, मैंने बात की, ये कहते हैं अगर आज इनके पैसे ना ना हो के हुए हमने आगे इनको बेच देना है। और वो हमने 500 यूएस डॉलर का मुतालबा किया, और वो हो सकता है 1000 का करे, 1500 का करे। क्योंकि इन्होंने अगर 500 का बेचेंगे तो आगे जिन्होंने बिल्कुल प्रॉफिट तो लेनी है ना। बिल्कुल ऐसी बात अच्छा है। अच्छा। तो यासीन भाई ने बात की। हमने बोला हम पैसे पहले दिन से इनको कह रहे हैं हम पैसे देंगे, हमारी सुनते ही नहीं है, बस नशे में धुतते हैं, हमारी नहीं सुनते। तो यासीन ने उनको बोला कि ऐसे ऐसे पैसे देंगे ये लोग, इनकी बस ये बोलते हैं कि हमारी एजेंट के साथ बात करवा दो। तो उसने ना फिर हमारी एजेंट के साथ बात करवाई। एजेंट ने बोला कि घर में रब्ता करो और पैसे ओके कराओ, सही है। तो घर फिर बात की। उस 11वें दिन 10वें दिन ना जाके हमारा घर रब्ता हुआ। तो घर वाले बेचारे रो रहे थे, परेशान थे, 10 दिन से कोई रब्ता ही नहीं हो रहा। एजेंट ने उनको, हम बोलते हैं कि एजेंट बोलता है वो बस ईरान तुर्की के बॉर्डर पे हैं, उन्होंने कल रात आज रात बॉर्डर क्रॉस करना अच्छा, है। एजेंट को पता नहीं है, बस दिलासे दे रहा है हाँ घर बस वालों को। उनको फिल्में सुना रहा है। तो उधर फिर घर कॉल के उन्होंने बोला कोई टेंशन नहीं है, हम अभी पैसे, उसी वक्त जाकर उन्होंने पैसे, कोई उसकी जगह थी पाकिस्तान में, उसका बंदा था, उसको दिए पैसे। अच्छा। हाँ नेटवर्क होता है ना ये पाकिस्तान से लेके टोटल। तो पाकिस्तानी जो उसका बंदा था उसको पैसे दिए हमने। कितने, 11 बंदे थे आप? 11 बंदे थे, फी बंदे का 1-1 लाख रुपया लिया उसने। उन्हें 11 लाख कमा लिया। 11 लाख। तो उधर से हम फिर उसने हमारे एजेंट जो ईरानी था उसका, ईरानी और अफ़गानी दोनों थे उधर ना, तो पठान था एक, उसके पास भेज दिया हमें उसने रात को। नहीं, उसने छोड़ दिया आपको? और हाँ पैसे जब ओके जिसके होते जाते थे ना, उसको उधर से बिठाते गाड़ी में। और ईरानी का भी उधर जो हमारा एजेंट था ना उसका घर भी उधर था, उधर अच्छा उतार जाके हमको, सही है। सही है। तो ठीक है।
जब वो उसके पास गए, रानी के पास, उसने कोई रोटी वगैरह उधर खिलाई, तो एक रात उधर रुके हैं। सुबह का टाइम हुआ 10 बजे का। 10 बजे फिर उसकी गाड़ी आई है, ये एक गाड़ी फिर जो पहले बता चुका हूँ, करोला टाइप जो है, हाँ 95 मॉडल जो थे, 95 मॉडल। अच्छा, हाँ उसमें फिर हम उसी तरह के बंदे तकरीबन 15-16 बंदे का उसी में गाड़ी में उसी तरह बिठाए जैसे पहले बताया। पहले। अच्छा, अच्छा। तो गाड़ी तकरीबन चलना शुरू हुई थी 10 बजे से, जाके ना शाम के 3 बजे जाके गाड़ी उधर ना खोई नाम का गाँव है बॉर्डर के ऊपर, खोई ईरान से कोई है? ईरान में है कोई। अच्छा, अच्छा, सही है। और उधर जाके ना हमें उतार दिया। फिर उधर सख्ती थी बहुत ज़्यादा, जिन दिनों में मैं आया हूँ तुर्की के बहुत हालात ख़राब थे, सख्ती वगैरह थी उधर। तो पहले 10 दिन उधर एक घर मेरे यहाँ सही है, उधर भी रोज़ाना बंदे आते जाते गेम में। उधर जाके आपको बात बताऊँ, उधर जाके ना ये 600, 700, 1100 का ग्रुप होता है जो तुर्की इंटर करता है। अच्छा, अच्छा। और उनमें से कुछ पहुंच जाते हैं, कुछ पकड़े जाते हैं, डिपोर्ट हो जाते हैं। तुर्की की पुलिस आर्मी टॉर्चर भी। अभी किस शहर में थे? तेहरान के आगे कौन सा शहर था वो? तेहरान के आगे खोई अच्छा, अच्छा। नाम है उसका ना, जिस अच्छा, जगह अच्छा। का, छोटा सा गांव बॉर्डर था। से कितना दूर? बॉर्डर से कर लो 10 किलोमीटर दूर होगा। अच्छा, हाँ, मतलब बॉर्डर के ऊपर ही हुआ, बॉर्डर के बॉर्डर ऊपर एरिया था। हाँ, उधर एक जो है ना बूढ़ी औरत थी, बहुत अच्छी वो औरत थी, उसने हमें बहुत अच्छा खाना, उसको हमने सारी स्टोरी बताई पीछे हमारे साथ ऐसा ऐसा हो चुका है, ऐसे ही अच्छा, ऐसे ऐसे हम करके आए हैं। हाँ। तो उसने ना हमें फिर खाना वगैरह देना, तो सारा केयर करनी, बहुत अच्छी थी वो। सेफ में थे ना? हाँ सेफ में थे, सही है। हाँ, उसके घर वाले थे। और मोहम्मद नाम का एजेंट है, बहुत सारे लड़कों को पता उस मोहम्मद का। वो मोहम्मद बहुत अच्छा लड़का है, ईरानी लड़का है। उसके बाद बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, लेकिन वो जो है टॉर्चर नहीं करता, किसी को तंग नहीं करना उसने, सही है, बिना वजह खाना शाना ठीक देना है उसने। और भी एजेंट है, बहुत जालिम लोग हैं उधर ईरानी, नहीं सुनते। लेकिन वो मोहम्मद जो है ना, वो सब जानते हैं उसको, बहुत अच्छा लड़का है मोहम्मद। तो उस मोहम्मद के पास से हम 10 दिन उस सेफ मेरे मोहम्मद के घर, मेरे छोटे से कमरे में से ये 4-5 लड़के थे। उधर से जाकर हम फिर लेता हो 11 थे ना जो, फिर आगे एजेंट, ये बहुत बड़ा जो सिस्टम है इनका, मतलब जिसके है हाँ थे वो चले गए, जिसके थे, दो किसी के इस तरह। तो ऐसे हम चले गए उस मोहम्मद के पास, 10 दिन रुके हैं। तो तुर्की के हालात बहुत सख्त थे उस वक्त ना, जो सख्ती वगैरह की थी उन्होंने। तो कुछ लोग वापस भी उधर से ना कुछ डेंकी लगा के 5-5, 6-6 डेंकी लगा के, ये सर फटे हुए हैं, इतना टॉर्चर करते हैं तुर्की वाले, आपको बता दो। ये सर फाड़ देते हैं, पहाड़ियों के ऊपर बिठा के पीछे से ठुड्डे मारेंगे। और आर्मी वाले सही है। तो टांगे वगैरह जख्मी हैं कईयों की, सही है। कई बेचारे कुर्दों की मार खा, कुर्दे उनको बोलता है ये जो अगवाकार होते हैं उधर, कई डिपोर्ट करते हैं ना, जब पीछे आते हैं तो उधर वो ईरानी कुर्दे आ जाते हैं, बोलते हैं हाँ तुम किस एजेंट के बंदे हो, वो बोलते हैं हम इसके फलां वो मेरा एजेंट है, वो मैं उसी का बंदा हूँ। वो गाड़ी में बिठाता है, घर ले जाकर जाके अगवा करके पैसों का मुतालबा कर देगा, इस तरह करते हैं। तो फिर उधर से मोहम्मद के घर 10 दिन रुक गया। 10 दिन बाद मैंने फिर ना गेम लगाई, पहली गेम थी मेरी, सही है। तो रात का टाइम था, ठंड बहुत ज़्यादा तुर्की के बॉर्डर पे। उधर जाके हम इमिग्रेशन की साइड से हमने बॉर्डर क्रॉस किया। बॉर्डर क्रॉस करने लगे थे दो, मतलब मिल मिला के किया पुलिस वाले? नहीं पता क्या, साथ इमिग्रेशन है, लीगल तरीके बाई रोड नहीं किया। अच्छा, किया पहाड़ियों के ऊपर से, ये साथ इमिग्रेशन है और साथ हमने बॉर्डर क्रॉस किया उसके थोड़ा साथ ही। उधर जो ना जाड़ या 2 डेंकर है ईरानी हमारे साथ है, उन्होंने ना थोड़ा सा हमें लेके गया बॉर्डर के करीब जाके, उन्होंने हमें नीचे ज़मीन पे ना कुछ बना के ना वो मैप सा बता दिया कि ये सीधा रास्ता है, आपने जाना, जाली आएगी उसको जो फलांगना है, तो आपने जो चले जाना सीधा ना। अच्छा। तुर्की में फिर सीधा जाना, थोड़ा सा तकरीबन 10 मिनट का रास्ता है। पहाड़ी आएगी, नीचे चश्मा होगा, आपने चश्मे उतरना, जिधर चश्मे का पानी जा रहा होगा ना उस तरफ आपने चलना शुरू कर देना है। हमने बोला सही है। तो बंदे कितने थे टोटल? 24 बंदे थे हम उस वक्त। अच्छा। क्योंकि सख्ती बहुत ज़्यादा थी, उसने ट्राई करने के लिए हम 24। डंकर कोई नहीं था साथ? डंकर 2 थे बस, वो ईरान के हदूद में, ईरान की हदूद से भी थोड़ा पीछे से, सही है। अच्छा, डंकर को शायद कुछ लोगों को ना पता हो, डंकर दोस्तों वो बंदा होता है जो मतलब बंदों को लेके जाता है, स्मगल करता है। मतलब कि एक एजेंट होता है, एजेंट के आगे एक डंकर होता है, बिल्कुल प्यादा समझ ले उसको रास्तों का पता होता है, उसको जगह का पता होता है, वो बंदों को पहुंचाता है, उसको डंकर बोलते हैं। मैंने पहले एक वीडियो जब अपलोड की थी, बहुत सारे बंदों को ये नहीं था पता डंकर बोलते किसको, है ना? तो सही है, कंटिन्यू करेंगे। तो डंकर जो है ना वो ईरान के हदूद में रहा है। तो हम जा रहे हैं, हमारे साथ एक ना इराकी फैमिली थी, एक बच्चा था, छोटा सा बच्चा था इतना सा, और 2 उसके साथ उसके भाई थे या हस्बैंड था एक उसके साथ, ये नहीं पता, वो भी थी। ये फैमिली थी, 24 टोटल थे हम आदमी। तो जा रहे हैं तकरीबन, और फिर एक पाकिस्तानी लगा हमारे साथ, चाचा था, उसका नाम है चाचा फौजी, तुर्की में अभी वो बंदा, सही है। अच्छा, तो
चाचा फौजी बोलता मैं एजेंट हूँ, ये सारे मेरे 4-5 जो बंदे हैं ना सारे मेरे अपने हैं, सही है ना, अच्छा। टेंशन नहीं, मैं आपके साथ हूँ, अब चलो मेरे साथ। हमने बोला टेंशन, एजेंट हमारे साथ है, मसला अच्छा। नहीं है, इसको पता होगा। वो हमें क्या पता वो एजेंट पाकिस्तान में ही है, इधर बाहर तो एजेंट को नहीं पता है रस्तों का, हमारी पहली अच्छा। गेम थी। चाचा फौजी के पीछे पीछे चल पड़े हैं, तो वही रास्ता हम ना, पुलिस ही एक आई, उस पुलिस से हम ना, वो तुर्क बॉर्डर था, पुलिस इधर तुर्की है, इधर वो जाली चली है थी। नहीं जाली अभी आगे जाके आनी अच्छा, थी, आगे थी। वो तो जब जहाँ पे गाड़ी गश्त करती है ना आर्मी की, अच्छा, उधर अच्छा। आती है हाँ, जाली। हाँ। तो पुली इस तरफ वो ईरान राज्य था, इस तरफ तुर्की है। पुली के जब भी नीचे हुए ना हम, तो इधर से ईरानी आर्मी आ गई एकदम से, तो उन्होंने जब भी वो लाइटें ऑन की ना, वो इतनी चीखें उधर मारने लगे, वो लोग सब डर गए थे, पता नहीं चोर आ गए, कौन आ गया। फायरिंग शुरू तो नहीं फायरिंग फुरिंग नहीं करते वो, अच्छा, सही है। उधर हम ना, वो बोलते हैं कि सिट अप, हम सिट अप हो गए, उधर बैठ जाओ, कोई बंदा हरकत ना करो। उन्होंने सीधी बंदूकें तान ली हमके ऊपर। तो ईरानी जब वर्दी देखी ना, हमने बोला कोई टेंशन नहीं, मारते नहीं है ईरानी। अच्छा। हाँ, ईरानी आर्मी नहीं, नहीं मैंने सुना ईरानी बहुत मारते हैं। ईरानी आर्मी तुर्की के बॉर्डर पे नहीं मारती। अच्छा, अच्छा, सही है, हाँ, सही है। पीछे ना मारती, पीछे मारते होंगे, पकड़ते, मैं पीछे नहीं पकड़ा गया, अच्छा, अच्छा। उधर मारा मुरा नहीं है हमको उन्होंने, सही अच्छा, है। पकड़ के गए आप? पकड़े गए जब, सही है। तो उन्होंने हमें ना तुर्की वाली साइड पे करके ना तलाशी वगैरह ली है, ये सिगरेट लेते हैं वो बंदे से, पैसे वगैरह ले लेते हैं, सब कुछ ले लेना होता है, जो जो काम की चीज़ें ना उन्होंने ले लेनी होती है। फिर चेक करते हैं कोई ईरानी बंदा तो नहीं है इनमें, आईडी कार्ड वगैरह किसी के पास तो नहीं है, वो चेक करते हैं। फिर हमें बोलते हैं सही है, ये सामने पहाड़ी है, चढ़ जो, ये तुर्की है, मतलब कहते हैं तुर्की चले जाओ। हाँ तुर्की। पीछे वाह से जी वाह। पीछे से हमें ना वो ठुड्डे वगैरह भी लगाए कुछ लड़कों को उन्होंने, निकल जाओगा, निकल, पीछे नहीं पीछे नहीं। तो हमने जो ना फिर ऐसे ही दौड़े, एकदम से पहाड़ी चढ़ना शुरू कर दिए, 24 लड़के थे। तो यार वैसे मैं वो पकड़ लें तो वापस तो ले भेजते हैं पाकिस्तान में, ये नहीं, मतलब क्या है? नहीं, हमें वापस नहीं भेजा। हमें ना उन्होंने बोला कि आगे की तरफ चले जाओ, रास्ता भी बताया उन्होंने हमें। तो आगे फिर उन्होंने फैमिली थी ना जो, वो डैंकरों ने हमारे से ना अलहदा कर दी, उसको कहीं और से ना वो लेके जा रहे थे, फैमिली आगे पकड़ी गई थी जाके। अच्छा। हाँ, फैमिली पकड़ी गई। हम ना तुर्की के जब बॉर्डर के ऊपर पहुंच चुके हैं, जाली से तकरीबन कर लो आप 200-300 मीटर का फासला होगा, आगे जाली है 200-300 नजर आ रही होगी बिल्कुल सामने जाली नजर आ रही है। तो एकदम से ना ऐसे ना लाइटें, आवाज, पाँव की आवाज़ आने लगी, वो तुर्की आर्मी थी। तो हम एक खाई वगैरह बनी हुई थी पहाड़ी के अंदर, उसमें सब बैठ गए, सब चुप करके एक दूसरे के ऊपर ऐसे ना बाजू रख लिया है, चुप कर गए, सही है ना। वो जिस रास्ते पे बैठे हैं उस रास्ते पे वो आ गया, सही है। उन्होंने 2-3 पहाड़ियों के ऊपर, और ये जो टेक्नोलॉजी सब असला उनके पास बहुत जो है ना, ये गन्स वगैरह बहुत हैवी है तुर्की के पास। तो उन्होंने ऐसे गन तानी है, लाइटें ऑन कर दी है, उन्होंने बोला सिट अप, नो मूव, हाँ नो मूव। कितनी देर बाद फिर पकड़े गए? तकरीबन 15 मिनट नहीं चले थे हम पकड़े गए, सही है, कसम से 15 मिनट नहीं चले थे हम पकड़े गए। वो बॉर्डर पता कितना है, वो बॉर्डर इतना ही है जहाँ पे गाड़ी उतारती है, उधर से लेके ना 1 घंटे का है, तो आपने तुर्की इंटर हो जाना होता है। हाँ, तो जब उधर हमें तुर्कश ने पकड़ा तो वो बोलते हैं वेयर आर यू फ्रॉम, एवरीबॉडी पाकिस्तान। हमने बोला यस आई फ्रॉम पाकिस्तान, कोई अफगानी थी ना हमारे साथ। तो हमारी उन्होंने तलाशी वगैरह ली, किसी के पास वो कुछ चीज़ें वगैरह नहीं लेते, सही है, तलाशी वगैरह ली। फिर उनके पास ना वो पुलिस स्टिक नहीं होती इतनी थी लंबी, काले रंग वाली। हाँ काले रंग वाली। उन्होंने सबको उसी पुली पे लेके आए जहाँ से पहले पकड़े गए थे। ईरानियों को आवाज़ दी करदश, वो ईरानी करदश बोलते भाई को। अच्छा। हाँ, वो आए उधर, ईरानी भी, सही है। तो उन्होंने बोला फिर इनको ना वापस लेके जाना है आपने, फिर लाइन में लगाया हम सबको, सही है, बैग तुरवा दिए, पीछे से 2-2-3-3 डंडे लगाते थे और निकलो पुलिस के नीचे, ईरान की तरफ। वही पुलिस वाला, वही आर्मी थी जिन्होंने छोड़ा था? नहीं, वो तुर्की वाली आर्मी थी। नहीं, पहले ईरान वालों ने छोड़ा भी तो था। हाँ, वही आए थे दोबारा लेने के, ये कोई और थे? वो चेक पोस्ट पे होंगे ना उस वक्त। अच्छा। 10-15 मिनट का तो था सर, होंगे अभी छोड़ा इनको आगे फिर वापस। बिल्कुल। तो फिर वापस आ गए, ईरानी हमें लेके गए, पकड़ लिया उन्होंने, ऐसे मार शार पड़ी, किसी को ज़्यादा लगी किसी को नहीं लगी, ऐसे बस ना ज़्यादा टॉर्चर नहीं किया। तो पीछे की तरफ कर दिया, ईरानियों को दे दिया। ईरानियों ने बोला नो ट्राई अगेन तुर्किया, नो ट्राई अगेन ईरान, गो बैक पाकिस्तान, ऐसा बोला हमें उन्होंने। तो हम फिर जो है ना वापस की तरफ चल दिए। वापस गए तो डर रहे थे कि अब कुर्दे ना आ जाए, अगवा करना आ जाए। उन्होंने मतलब छोड़ दिया पुलिस, हाँ, आर्मी वाला वो साथ नहीं जाते आपके। नहीं होता तो पहले पता क्या था कि वो पकड़ लेते थे, जेलों में लेके पता जाते क्या, थे, थानों में लेके जाते वो थे। उस जगह पे अगर किसी रोड पे आप पकड़े गए हैं जहाँ पे उनकी कुछ चेक पोस्ट चौकी वगैरह है, या आप ईरान में कहीं रोड पे पुलिस, बॉर्डर पुलिस होती है एक, उससे पकड़े गए, वो आपको जेल में लेके जाएंगे, वो आपके ऊपर कार्रवाई करेंगे। बॉर्डर क्रॉस करते हैं ना आप, वो ऐसे पुश बैक कर देते हैं आपको, पीछे चले जाओ। क्या कहते हैं मतलब पुश बैक, किधर जाना है? वो बोलते हैं पीछे की तरफ, नो ट्राई अगेन तुर्किया, नो ट्राई अगेन ईरान, गो बैक पाकिस्तान। हमने बोला यस आई गो बैक पाकिस्तान। तो पीछे की तरफ उन्होंने हमें भेज दिया, सही है, ईरानियों ने। हम डर रहे थे, सही है, रात का तकरीबन 1 का टाइम हो चुका था उस वक्त, 1 का टाइम। फिर जो थोड़ा सा पीछे जाते हैं, तकरीबन 10 मिनट चलते हैं, तो उधर ठंड भी बहुत ज़्यादा थी। तो साथ ही वो टैंकर थे ना जो हमारे आ गए, हम डर गए ये कोई अगवा करना हो। उन्होंने बोला
व्हाट हैपन थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है उनको। हम तो फिर उनके अपनी हमने बोला ऐसे ऐसे आर्मी पुलिस प्रॉब्लम ये वो करके उनको बताया। तो उन्होंने बोला ओके, उन्होंने बिठा लिया हमें। वहाँ साथ है ना हल्की हल्की बारिश शुरू होगी उधर। ओहो, उन्होंने ना वहाँ पे आग लगाना शुरू कर दी। सही है, ये सारा कुछ इकट्ठा किया, पता नहीं वो कैसे इंसान थे, लकड़ियों का लकड़ियों का। तो वो आग वगैरह लगाई, वो फैमिली भी उधर ही हमारे से पहले पहुंच चुकी थी। सही है, वो भी पकड़ी गई थी। वो भी पकड़ी गई थी। तो फैमिली भी थी, वो बेचारी रो रही थी। उसका जो बीमार हो गई थी, वो जो लड़की थी ना बहुत खूबसूरत थी, बेचारी बीमार हो गई। तो खूबसूरत थी। हाँ ना, वो खूबसूरत थी, उसका बेटा भी बहुत खूबसूरत था। सही है अच्छा, ना, बेटे वाली थी यार। हाँ बिल्कुल। अच्छा, उसका ना मोरोक्की आपको पता है वैसी खूबसूरत है, इराकी इराकी इराकी, हाँ हाँ। इराकी बहुत खूबसूरत है। सही है। हाँ हाँ। तो उधर जाके बैठे हैं तकरीबन 1 घंटा बैठे। हमने बोला हम वापस जाएंगे, हम आगे नहीं जाएंगे। जैसे देखा बंदा उस वक्त जब बॉर्डर पे होता है, बंदे को अपनी जान की तो होती है उधर, ये ना हो शूट कर देंगे, लेकिन शूट वगैरह नहीं करते। तो फिर हमने बोला हम नहीं जाएंगे, अब हम नहीं जाएंगे। उन्होंने लंबे लंबे डंडे तोड़ लिए उन्होंने। उन्होंने बोला कैसे नहीं जाते आप। किसने डंडे? और डंटो ने? डंकरों डंकरों ने? ने, डंकरों ने। मतलब आगे की तरफ जाना है हाँ फिर? आगे की तरफ, वो बोलते हैं आगे हाँ, की तरफ जाना है। सही है। हाँ। तो डंडे वगैरह तोड़ लिए उन्होंने। तो वहाँ पे एक दो दोस्त था जिसको ना जब मारा था ना उन्होंने, ईरानियों ने, ठुड्डे वगैरह, वो गिरा था पहाड़ियों पे कहीं, ये घुटने वगैरह जो है ना चोट जख्मी हो जख्मी हो गए, गए। चोटें हाँ, वगैरह लगी। तो बेचारे रोते रहे उधर। तो लेकिन उन्होंने एक बोला कि आपने आगे जाना है, एक वन टाइम गो तुर्किया, वन टाइम गो तुर्किया। उनको पैसे ही तब मिलने थे ना, बंदा पहुंचता तो। बिल्कुल। तो फिर उन्होंने हमें ना तकरीबन 1 घंटा उधर बिठाया, आग वगैरह लगाई, फिर साथ ही बोलते चलो। तो मेरे साथ एक दोस्त था, असद हफ्साबाद का लड़का था, छोटा सा मेरे से, तकरीबन उसकी एज होगी उस वक्त ना 16 साल का लड़का था वो। तो वो पहले भी उसी रास्ते से डिपोर्ट होके आया था। 16 साल का था? हाँ, रिपोर्ट भी हुआ? डिपोर्ट भी होके आया था तुर्की से। तो फिर ना असद ने बोला कि कोई बात नहीं, चलती है, कुछ नहीं होता, मारते कोई नहीं, इतनी मार खा के या फिर भी खा लेंगे, इनसे कोई मसला नहीं है। तो असद लग गया आगे, उसके पीछे मैं था, उसके पीछे वो चाचू वगैरह सब थे जो ना ऐसे चल पड़े हैं, डरते रहे। फैमिली नहीं आई, फैमिली को बहुत उन्होंने बोला चलो चलो, वो बोलते लड़की मैं नहीं जाऊँगी, मैं नहीं जाऊँगी, जो ना हम इधर रहेंगे। फिर हम चल पड़े हैं। तो फिर अल्लाह पाक की करनी ऐसी हुई कि रात को ना सुबह 3 बजे का टाइम हो गया। 3 बजे का जब टाइम हुआ ना, तो हम वही रास्ता पहाड़ी को जाली को जाके, जाली कुछ जाके ना ऊपर से क्रॉस करने लगे। वो नीचे से फाड़ी हुई थी जाली थोड़ी सी ना, इन टैंकरों ने उस जाली से नीचे से गुजरे हैं। हाँ, 10 रास्ता वही था जिससे पहले, बिल्कुल वही रास्ता। बिल्कुल सेम वही रास्ता जिससे पहले हाँ। मार वगैरह खा के आए हैं, पीछे आए हैं, वही रास्ता था। सही है। डरते थे कि अब पकड़ेंगे तो उन्होंने बहुत मारना है। ये तो है। हाँ। तो थोड़ा सा चले आगे, 10 मिनट का रास्ता था कि पहाड़ी आई, पहाड़ी से नीचे गया, चश्मा आ गया, वही उसी तरह। फिर उसने ना कोड बताया था हमें कि उस्मान बाबा, उसके आगे पता नहीं क्या था, इस तरह का कोड था कोई। तो उस्मान बाबा आपको आदमी दिखाई देगा, घोड़े पे आएगा, वो उसको ना पूछना कोड है। अगर वो कोड बोले ना उस्मान बाबा फलां फलां। अच्छा, हाँ। वाह जी वाह। और चश्मे में तकरीबन आधा घंटा चले हम उधर। पहले भी कोई ये सामान वगैरह, बूट वगैरह, जो बैग वगैरह पड़े हुए थे, पहले भी पकड़े गए थे कुछ लोग, मारा वगैरह था, एक घोड़ा भी मरा हुआ था उधर। सही है। अच्छा। हाँ। तो उस चश्मे से गया तो थोड़ा सा ना आगे जाके ना फिर गारे का आ गया, चश्मा खत्म होने लगा ना, तो आगे सड़क वगैरह आ गई। तो उधर फिर वो आगे घोड़े वाला, तो हमने बोला मतलब तुर्की में इंटर कर गए थे तुर्की आप? में इंटर अच्छा, करके थे। अच्छा, सही। जब घोड़े वाला उसने बोला, हमने बोला कोड कोड, उसने उसी तरह कोड बताया, उस्मान बाबा जो भी फला फला। उसने बोला वेट वेट, वो साथ ही गया वापस, गाड़ी लेके आया, 2 आए फिर गाड़ी इस तरह जिस पाकिस्तान जिस तरह हाईएस नहीं होती, ये हाईएस होती है छोटी, अच्छा। इस तरह की गाड़ी थी। सही है। कितने बंदे थे? 24 बंदे थे हम। अच्छा, उन्हें कहा पूरे एक बार लेके बिल्कुल 24 को उसने उसमें डाला, एक कंट्रोल पे गाड़ी लगा दिया आगे उसने, छोटी कार थी वो। तो उस ले गया कुछ तकरीबन आधा घंटा गाड़ी चली होगी, फिर पहाड़ियों के बीच ले गया। वहाँ बारिश हो रही थी, हमारे पास ना शापर थे, बड़े बड़े शापर होते हैं, वो हमने ऊपर ओढ़ रखे थे। सही है। बारिश से बचने के लिए, ठंड इधर से लिए थे? वो पीछे से हम सामान में लेके आए थे हमने। सही है। तो उधर बैठे हैं जाके, तो रात का तकरीबन फिर उधर पूरा दिन उधर ही रहे हैं। ऐसे कोई खाना वगैरह नहीं उन्होंने दिया। सही है। पानी वगैरह था कुछ पास, कुछ साथ, तो जो चश्मा था, चश्मे वगैरह है ना, उधर से पानी वगैरह भर लिया हमने, वो पिया पानी शानी। तो शाम 5 बजे का टाइम हुआ। फिर आया था एक तुर्की का ना टैंकर था वो। नहीं, उन्होंने रखा किधर था मतलब आपको? खुले आसमान तले पहाड़ियों में। अच्छा, सही है। तो अवान, ये रास्ता पता किधर से, अवान सिटी, अवान के तात, अवान, दियारबकर, वो बड़ा हिस्टोरिकल शहर है वो। बिल्कुल अवान। बिल्कुल। और ईवान को जब उन्होंने करना जाके, ईवान से हमें इंटर करना था, अब ईवान में। सही है। ईवान वाली साइड से उधर पहाड़ियों में बैठे हुए हैं। सही है। तो उसका एक टैंकर आता है शाम को। मैं थोड़ा सा बोल दूं, ये अवान जो शहर है ना दोस्तों, अवान और ततवान, ये जो उस्मानी सल्तनत है ना, उसकी कहते हैं कि बुनियाद जो उस्मानी थे ना, वो उधर इसी इलाके के रहने वाले थे। बिल्कुल। बड़ा खूबसूरत एरिया, ओहो बहुत ही खूबसूरत है। और झील है उधर एक ना। हाँ, छोटी सी बात है, तुर्की वो शहर है, तुर्की का शहर इस्तांबुल,
वो जगह, चाहे हम आज इधर इटली में आ गए ना, हमारा तुर्की कोई भी इंसान इधर पूछोगे ना, तुर्की दिल उधर है, खूबसूरत खूबसूरत दिल बहुत उधर है। खूबसूरत है, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, जिंदगी में मौका मिला बहुत जाएंगे खूबसूरत है तुर्की, घूमेंगे, दिल हमारा उधर ही रह जाता है तुर्की में। आगे जो है ना फिर यही है सब कुछ निज़ाम जो पाकिस्तान में है। हाँ, हाँ। लेकिन ये डिफरेंट है थोड़ा पाकिस्तान से अच्छा। कानून वगैरह। तो उधर शाम को 5 बजे का एक टाइम था, तो गाड़ियाँ आती हैं 2-3 सही है, उनमें बिठा देते हैं, छोटी छोटी गाड़ियाँ थी वो, बिठा के ना पहाड़ियों के ऊपर ले जाते हैं, फुल पहाड़ियों के ऊपर ले जाते हैं। पहाड़ियाँ बहुत बड़ी बड़ी पहाड़ी हैं वो, गड्डी उत्ते क्यों ले गए, धक्का मारना नहीं पता नहीं की करना खाने। अच्छा। तो ऊपर ले जाते हैं, उधर डेंकर था एक, उसने तो वो गोलियां वगैरह खा ली थी, हम तो भूखे थे। कौन सी गोली? गोलियां पता नहीं वो ताकत वाली होती है, नशे वाली होती हैं, पता नहीं कौन सी थी। अच्छा। तो चल पड़ा वो, फिर ना उसने बोला अंधेरा इधर आके ना, तुर्की में आके ना अंधेरा तकरीबन 8 बजे 9 बजे जाके ना थोड़ा सूरज ना अंधेरा, होता है। हाँ ग्रुप होता है। गर्मियों के दिन होंगे ना? हाँ गर्मियों के दिन थे। उसके पीछे पीछे चल पड़े, पहाड़ियाँ उतरते गए, चढ़ते गए, उतरते गए, पैदल सब कुछ पैदल, सही है। बहुत बहुत बड़ी भी पहाड़ियाँ, तकरीबन 3 घंटे हम चले उन पहाड़ियों में, सही है। तो थक चुके थे, हिम्मत हार चुके थे, सही है ना। बस सब जो है ना, ये पता था यार उस वक्त हालात बहुत सख्त हो गए थे तुर्की के, जो है ना हमने बोला यार अब किसी तरीके से ना हमने जो है ना जाने ही जाना आगे, जो भी हो जाए। तो ऐसा ही हुआ, रात का तकरीबन का टाइम कर लो 8-9 बजे ना हम पहुंच गए उधर ना, एक गाँव सा था, वहाँ बेड़े वगैरह कुछ ना चरा रहे थे, सही है। उसने बोला ना, पीछे खुद ना वो पहाड़ी के ऊपर खड़ा हो गया, उसने बोला बैठ जाओ इधर, तो बैठ गए हम उधर, सही है। तो बोलता है थोड़ी देर बाद गाड़ी आएगी, वो सामने रेड वाइट कलर की गाड़ी होगी, सही है ना। आप जब वो गाड़ी आए ना, भाग के जाना उस गाड़ी में, सही है। वो साथ ही तकरीबन कर लो आप 500-600 मीटर का ना फासला था, सही है ना। तो उधर गाड़ी आके रुकी है, तो हम सब भाग के ना उधर गाड़ी में जाके ना बैठ गए हैं सारे। तो 24 लड़के थे हम, सही है। तो गाड़ी जब स्टार्ट हुई है, कौन सी गाड़ी थी जिसमें 24 बंदे आ गए? वही जो हाईएस्ट स्टेप गाड़ी थी, उसको पता नहीं, इधर तो इटली में यूनान में क्लूवा बोलते हैं, और तुर्की में नहीं पता क्या क्या बोलते हैं उसको, हाईएस्ट टाइप कर लो आप ना। अच्छा। वही गाड़ी थी। तो वो गाड़ी पूरी रात चलती रही, सुबह 3 बजे तक समुंदर के ऊपर, पता नहीं किधर किधर चलती रही है। कौन सा उन्होंने सीधे रास्ते से लेके जाना था, जंगलों में, और फिर बताओ पहाड़ियों के ऊपर चलाते रहे, कच्चे समुद्र रास्ते। के साथ साथ चलती रही है, वो हाँ, ब्लैक सी है। हाँ ब्लैक सी उसको सही बोलते है। हैं, मुझे पता चल गया। अच्छा। हाँ, समुद्र के साथ साथ चलती रही है, फिर वो पहाड़ियों के ऊपर जंगलों में पता नहीं किधर किधर से लेके जा रहे हैं। उस कंट्रोलर भी थे 2-3 उसके साथ। अच्छा। तो वो फिर जाके हम सुबह ना अवान शहर सेफ में पहुंच गए हैं। अच्छा, वहां पहुंचे, चलो। हाँ अच्छा, वीडियो भी जो है ना 22 मिनट हो गई है, तो सही हम है 22 मिनट की रखते हैं वीडियो। बिल्कुल। पहले भी 22 मिनट की थी। दोस्तों ये कंप्लीट हो गया जी तीसरा पार्ट। तो वीडियो कैसी लगी है आपको कमेंट्स करें। अगर कोई गलती हो गई, बता 3-4 साल हो गए, बंदा भूल जाता है, तो इग्नोर किया करें, कोई हम झूठ नहीं बोलते, बिल्कुल सही है। मतलब बंदा भूल जाता है बाज़ औक़ात ना, कुछ आगे पीछे तरीक हो जाती है, कोई दिन हो जाता है, तो इग्नोर किया करें इसको। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पिछले 2 पार्ट अगर आपने नहीं देखे तो वो इधर आपको उसका लिंक मिल जाएगा, और एंड स्क्रीन भी आपको मिल जाएगी उसकी। तो दुआ में याद रखिए जी। अल्लाह हाफ़िज़।